यदि एक बात पृथ्वी पर घातित हो तो स्वर्ग में जहाँ हमारा प्रभु रहता है प्रसन्न होगा। वह चीज़ क्या होगी और वह कितना बड़ी बात होगी? बात यह है कि पश्चाताप करने वाले एक पापी के कारण स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा। ये मैंने नहीं कहा, यह बात हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पवित्र बाइबल में कहता है। लूका अधिकार 15:7 ऐसा कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिर वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि निन्यानवे ऐसे धर्मियों की विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने के आवश्यकता नहीं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण का भी उल्लेख करते हैं। लूका अधिकार 15:4-7 तक ऐसा कह रहा है, तुम्हें से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो निन्यानवे को जंगल में छोड़कर उस कोई होई को जब तक मिल ना जाए खोज ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधी पर उड़ा लेते हैं और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरे कोई भेद मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना ही निन्यानवे से ऐसे धर्मियों की विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता तक नहीं। इन दिनों एक बात दुखद है जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के कुछ सेवक नष्ट हो रही आत्मा की परवाह की बिना बस उन लोगों की घरों में चले जाते हैं जो पहले से ही बची गई हैं, जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, और कहते हैं कि वे भी मंत्रालय कर रहे हैं। साथ ही आजकल यह भी खेद का विषय है कि बहुत से विषयों और ईश्वर की सेवकों की विचार, उनके काम सभी अपने आप पर, धन पर, जमीन खरीदने पर, भवन निर्माण आदि पर केंद्रित रहते हैं और हमारे प्रभु के नाम का गुणगान करने के बजाय वे अपने नाम और प्रसिद्धि बढ़ाने के प्रयास करें। प्रिय, इसलिए हमें नष्ट हो रही आत्मा के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मन फिराता है उस पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों की उपस्थिति में स्वर्ग में आनंद है।